Welcome dear students. Today we learn our remaining lesson. Lesson 5 class 12th का है How Yoga Heals. This essay is written by Tommy D. Bergen, अमेरिकन राइटर. तो ये अमेरिकन जो राइटर टॉमी दी बर्गिन है उन्होंने योगा के बारे में बताया है. और जो भारतीय योगा है मतलब संसार को भारत के जो उपहार हैं उनके अंदर जो योगा है उसके द्वारा उन्होंने क्या सिखाया उसके बारे में अपन को इसके अंदर वर्णन मिलता है. तो बच्चों इसके अंदर अपन ने देखा कि जो योगा है कौन कौन सी बीमारियां हैं उनको योगा ठीक करता है. तो कुछ बीमारियों की इसके अंदर अपन को बताया है, जैसे कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, लंग डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज है, इंसोमिनिया या अनिद्रा है, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है, या जॉइंट पेन और या घुटनों का दर्द है. तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब रोग हैं, इनका इलाज योगा के द्वारा संभव हो सकता है. और जितनी भी जो बीमारियां हैं ह्यूमन डिजीज़, जितनी भी ह्यूमन डिजीज़ हैं उनमें 90% डिजीज़ या बीमारियां हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां होती हैं और स्ट्रेस को अपन योगा के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं. ये इस लेसन के अंदर अपन को बताया गया है. आगे अपन शुरू करते हैं. उससे पहले आप इस चैनल को अपने साथियों के इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने साथियों के साथ में सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट्स हो तो कमेंट्स अवश्य आप दर्ज करें. जैसे अपना एक स्टूडेंट है कृष्ण, तो उसने कमेंट किया है कि सर आप हर जो मीनिंग है उसका हिंदी अर्थ बताओ. तो ठीक है बच्चे, अपन आपको जो मीनिंग है वो लगभग मीनिंग आपको बताने की कोशिश इसमें करेंगे. तो व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम लोअर्स ब्लड प्रेशर, और जब परासंवेदी तंत्रिका तंत्र या अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो सक्रिय होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप निम्न हो जाता है. हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन, तो उस समय अपना हृदय गति है वो भी उसके अंदर कम हो जाती है. रेस्पिरेशन द पेस ऑफ द ब्रीथ, और रेस्पिरेशन यानी अपनी जो श्वसन लेने की दर है वो भी कम होकर नॉर्मल हो जाती है. डाइजेशन, पाचन तंत्र, एलिमिनेशन, उत्सर्जन तंत्र आर अलाउड टू बी स्टिमुलेट, और उस समय ये सक्रिय हो जाते हैं. तो अपन ने देखा कि जब हमारा कोर्टिसोल लेवल अत्यधिक हो जाता है तो उस समय ये डाइजेशन और एलिमिनेशन है ये वीक पड़ जाते हैं, लेकिन वापस अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उस समय ये सब चीज़ें, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, ये तो कम होंगी, लेकिन डाइजेशन यानी पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र अपना फिर सक्रिय हो जाएगा बच्चों. एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव यानी जनन तंत्र, ग्लैंडुलर यानी ग्रंथि तंत्र, एंड इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र. तो फिर क्या होगा, एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रेवल यानी यात्रा करना. जो रक्त है वो स्वतंत्र रूप से यात्रा करेगा हमारे पाचन तंत्र में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र के अंदर, हमारे ग्रंथियल तंत्र में, हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर. सिस्टम नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, और ये जो सभी सिस्टम हैं जो ऊपर व्यक्त किए गए हैं ये हमारी लंबी अवधि के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि. द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, और जो शिथिलीकरण की जो प्रतिक्रिया है इज आल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, और इस शिथिलीकरण की जो प्रक्रिया है हम लोग इसको रेस्ट एंड रिन्यू यानी आराम और तरोताज़ा की अवस्था है उसके रूप में भी जानते हैं. When the body has the time and resources to heal the body, when the body has the time, जब बॉडी या शरीर के पास में समय होता है, एंड रिसोर्सेज टू हील द बॉडी, और जो स्रोत है वो बॉडी को हील यानी ठीक करना, क्योर, तो वो बॉडी को सही करते हैं. एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, और एंड टू रेस्पॉन्ड टू इलनेस, रेस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया करना, और जब वो बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं ऑब्वियसली यानी क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, बार बार
इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, इसकी बारंबारता को बढ़ा करके, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स, और इसके अंदर समय और गहराई के साथ में जो ये शीतलीकरण की प्रक्रिया है, वी नॉट ओनली अलाउ और बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, तो इस शीतल बार बार जो शीतलीकरण की प्रक्रिया है उसे अपन न केवल हमारे शरीर है उसको बीमारी से उबार पाते हैं या ठीक कर पाते हैं, रिकवर यानी वापस ठीक होना, एंड डिजीज और बीमारियों से, बट वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन, और इसके द्वारा हम वी आल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन बाय अलाउइंग द बॉडी, हम हमारे शरीर के अंदर जो दवाएं हैं ना उन दवाओं को उपयोग से भी बचते हैं, प्रिवेंटिव यानी बचना, अलाउ द बॉडी टू परफॉर्म ऑल इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क, और इसके द्वारा हमारे बॉडी या शरीर के जो स्वयं के मरम्मत के जो टास्क या कार्य हैं उनको करने की अनुमति देते हैं, उनके लिए अपन रास्ता साफ करते हैं। तो इसके अंदर पैराग्राफ में बच्चों ये कहना चाह रहा है कि हम जब योगा के अंदर हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स यानी शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारी बॉडी को आराम देते हैं, तो उस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमिनेशन सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र वो तो स्टिमुलेट यानी सक्रिय हो जाता है, और बाकी हमारा बीपी है, रेस्पिरेटरी रेट है वो डाउन हो जाते हैं, और इसके द्वारा हम हमारी बॉडी को अपने आप ही रिकवर करने की परमिशन देते हैं। योगा इम्फेसाइजेज यानी जोर देना, बढ़ावा देना, तो योगा इम्फेसाइजेज ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो योगा किस चीज़ पर जोर देता है? लॉन्ग डीप ब्रीदिंग यानी लंबा गहरा सांस, बाबा रामदेव से सुनते हो ना आप, लंबा गहरा सांस लो। तो योगा इम्फेसाइजेज ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, योगा है वो लंबी और गहरी सांस है उस पर जोर देता है, कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट्स, और इसके द्वारा देखो बच्चों एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ थोड़ा सी इससे हट करके, कि यदि आप लंबा गहरा सांस लोगे या फिर जो कपालभाति अपनी प्राणायाम है उसको आप रेगुलर करोगे तो जितनी भी हमारी फेफड़ों के अंदर CO2 है वो बाहर आ जाएगी और अंदर O2 हो जाएगी, और अपने अंगों को जितनी ज़्यादा O2 होगी उतनी ही हमारी जो कार्य करने की दक्षता है वो बढ़ जाएगी, हमारा बॉडी शरीर रहेगा। तो डीप ब्रीदिंग है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, और इसके द्वारा हमारा जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो इसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है, एंड प्रमोट इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस, और इसके द्वारा हमारा रेस्ट और रिन्यू यानी आराम और तरोताज़ा के जो क्रियाकलाप हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। इनफैक्ट वास्तव के अंदर ए रिसेंट स्टडी हैज़, रिसेंट यानी हाल ही की स्टडी हैज़ शो योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल इन द बॉडी, और हाल ही में एक अध्ययन हुआ है, डिक्रीज यानी कम करना, शोन यानी दिखाना, हाल ही का एक अध्ययन यह दिखाता है कि इसके द्वारा जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल यानी तनाव के अंदर जो हार्मोन कोर्टिसोल है ना उसका ब्लड के अंदर इसका लेवल कम हो जाता है, किसके द्वारा? डीप ब्रीदिंग के द्वारा। द मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑफ योगा, और प्रैक्टिस यानी अभियान, योगा के जो ध्यान के अभ्यास हैं हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स, और हेल्प टू रिड्यूस द, रिड्यूस यानी कम करना, और इसके अलावा उन कारकों को जो कि तनाव के लिए उत्तरदायी हैं उनको ये योगा है, योगा की प्रैक्टिस हैं वो कम कर देती हैं। एंड टू लेजन, लेजन यानी भी कम करना, द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, और इसके द्वारा लड़ो या भागो जो प्रतिक्रिया है उसकी तीव्रता को भी कम किया जाता है। योगा आल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, पोटेंशियल यानी शक्तिशाली, स्ट्रेसर्स यानी तनाव के कारक, एज चैलेंजेज और चुनौतियाँ रादर देन थ्रेट्स, और इस प्रकार से जो योगा है वो हमें सिखाता है कि किस तरह से टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स, कि वो जो तनाव के शक्तिशाली कारक हैं उनको चुनौती के रूप में लिया जाए रादर देन थ्रेट, खतरे की बजाय।
तो उनको खतरे की बजाय अपन को कैसा लेने के लिए सिखाता है कि इनको चुनौती के यानी इनका सामना करने का अपन को सिखाता है। अनेबलिंग वन टू अवॉइड द स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, और इस प्रकार से यह प्रत्येक व्यक्ति को अनेबलिंग यानी योग्य बनाता है कि यह जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स है या जो तनाव की प्रतिक्रिया है उससे पूर्ण रूप से बचा जा सके, अवॉइड यानी बचना। नॉट ओनली डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिव द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और न केवल जो योगा है, योगाज एबिलिटी यानी योगा की जो योग्यता है वो ये केवल यही नहीं है कि यह अपना प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसी को एक्टिव या सक्रिय करता है, रिड्यूस स्ट्रेस और ये तनाव को भी कम करता है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और हील यानी ठीक करना, और ये है हमारे जो शरीर है इसको अपने आप में ठीक करने के लिए भी अनुमति देता है। बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा आल्सो इम्प्रूव द बॉडीज इनहेरिएंट हीलिंग एबिलिटीज, इनहेरिएंट यानी जन्मजात, लेकिन जो प्रैक्टिस ऑफ योगा के जो अभ्यास हैं इनके द्वारा हमारे शरीर की अपनी की सहज या जो जन्मजात ठीक होने की जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको भी यह बढ़ाता है। द इन्वर्टिंग यानी सिकोड़ना, ट्विस्टिंग मोड़ना, एंड कंप्रेसिंग और दबाना, दैट अकर इन योगा पोस्चर से, और ये सब चीज़ें हमारे जो योगासन है उनके अंदर घटित होता है। इनहेंस यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और इस एंड बॉडी फ्लूइड, और इसके द्वारा जो खून और हमारे बॉडी यानी शरीर का जो तरल है उसका सर्कुलेशन यह बढ़ा देता है, उसका परिवहन बढ़ा देता है। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी, और दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन, और ये परिसंचरण के अंदर जो बढ़ोतरी है ना, नॉट ओनली इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, और इस परिवहन के द्वारा न केवल हमारे शरीर के अंदर डिलीवर यानी वितरण करना मटेरियल यानी पदार्थ, यानी वो पदार्थ जिनको जिस जगह के ऊपर ठीक करने के लिए आवश्यक होती है, न केवल उन पदार्थों को यह वितरण करता है, बट आल्सो एक्टिवेट द लिम्फेटिक सिस्टम, लेकिन इसके साथ में जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है या तरल पदार्थ का जो तंत्र है उसको भी ये मेंटेन यानी ठीक करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, और इस प्रकार से ये ठीक करके हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना उसको भी यह ठीक करता है। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को बोलते हैं। एंड इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स, और जो सूजन से संबंधित प्रतिक्रिया होती है उसको ठीक करता है। योगा पोस्चर्स, योगा के अवस्थाएं या योगासन, आल्सो इम्प्रूव मसल्स स्ट्रेंथ, और इसके द्वारा हमारी जो मांसपेशियों की शक्ति है वो भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें लचीलापन आता है, एंड रेंज ऑफ मोशन, और उनकी चलन की जो दायरा है वो भी बढ़ता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंटेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, और इसके द्वारा हमारी इम्पोर्टेंट फॉर हीलिंग एंड प्रिवेंशन, और इसके द्वारा ठीक किया जाता है और रोका जाता है कोई किसको, मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलो यानी मस्कुलर और स्केलेटन होता है कंकाल तंत्र, यानी मांसपेशी और कंकाल तंत्र की जो बीमारियां हैं उनको इनसे ठीक भी किया जाता है, उनको रोगों बीमारियों से दूर किया जाता है। डिजीज सच है जैसे आर्थराइटिस यानी गठिया जिसके अंदर जोड़ों में सूजन आ जाता है, एंड ओस्टियोपोरोसिस, और इसमें अंदर जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होकर के सरित होने लग जाती हैं। तो इन बीमारियों के अंदर भी योगा है वो काम करता है, हमारी बॉडी को इम्प्रूव करता है। योगा एम्फेसाइजेज ऑन डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विथ बैक बेंड्स, योगा है उसके अंदर जो गहरी सांस लेते हैं इसके ऊपर जोर दिया जाता है। कंबाइंड विथ बैक बेंड्स इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शंस, और इसके अंदर अपन पीठ के बल पीछे की ओर मुड़ने के ऊपर भी जोर दिया जाता है, और इसके द्वारा हमारी जो लंग्स या फेफड़ों की जो कैपेसिटी या क्षमता है वो भी मजबूत होती है और इनके क्रियाकलाप भी दूर होते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा आल्सो एनकरेज वन
टू लीड ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल। और यदि कोई व्यक्ति है वो योगा की प्रैक्टिस करता है तो इसके द्वारा वह हेल्दियर लाइफ स्टाइल यानी स्वास्थ्यवर्धक जो जीवन शैली है वो अपनाता है। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्वयं की जागरूकता है वो विकसित करता है। एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ मॉडिफिकेशन, और इसके द्वारा रिक्वायर यानी आवश्यकता होना, एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, और जो डिसिप्लिन यानी अनुशासन है और इसकी आवश्यकता होती है जिससे व्यक्ति सकारात्मक जो व्यवहार है उसको बढ़ावा मिलता है। वाइल योगा प्रोवाइड सच एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म। वाइल यानी जबकि योगा प्रोवाइड सच स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराता है, सच यानी ऐसा ही, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, और सपोर्ट यानी सहारा, टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, बॉडी या शरीर की ठीक करने की जो क्रिया विधि है। तो योगा है वो हमारी बॉडी, हालांकि योगा है वो हमारी बॉडी की जो ठीक करने की मैकेनिज्म या क्रिया विधि है उसको मजबूत करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट और कम्प्लीमेंट्री थेरेपी, लेकिन यह आवश्यक है कि योगा को देखा जाना चाहिए एक सहायक, कॉम्प्लीमेंट्री यानी सहायक थेरेपी यानी उपचार पद्धति के रूप में। योगा को एक सहायक उपचार पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए। एंड नोट रिलाइड यानी निर्भर होना, अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज, और इसको एकमात्र जो बीमारियों को ठीक करने की पद्धति है उसके अनुसार निर्भर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अपन देखते हैं कि इस लेसन के अंदर जो टिमोथी बर्गिन है वो ये कहता है कि योगा है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, और इसके द्वारा अपन 90% जो डिजीज हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं उनको अपन योगा के द्वारा उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और अपन एक अननेसेसरी जो मेडिसिन है उसको लेने से बच सकते हैं। डीपनिंग द ब्रीथ एंड अदर पोस्चर्स ऑफ आसन्स, तो इनके द्वारा हम हमारे स्केलेटन सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, इसकी बीमारियों से बच सकते हैं, और इसके द्वारा जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कोलेस्ट्रॉल है उसको अपन नॉर्मल लेवल के ऊपर लेके आएंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सभी तंत्र हैं वो सही तरीके से एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अपना पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। सही के लिए बच्चों आपको टी लिखना है और गलत के लिए आपको फॉल्स लिखना है। तो ये 10 स्टेटमेंट हैं। तो पहला है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वेरी फ्यू पीपल नो दैट योगा इज़ गुड फॉर देम। लेखक के अनुसार बहुत कम लोग जानते हैं कि योगा है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये फॉल्स आ गया, क्योंकि लगभग लोग आजकल जानने लगे हैं कि योगा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सेकंड देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिसर्च अबाउट 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज आर स्ट्रेस रिलेटेड। चिकित्सीय अनुसंधान के अनुसार 90% बीमारियां हैं वो क्या हैं, तनाव से संबंधित हैं। तो इसको आपको इसको आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये ट्रू आएगा या फॉल्स, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगला है स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। तो ये ट्रू आ गया। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज गुड। तो क्षणिक समय की या कम समय की जो तनाव से संबंधित क्रियाएं हैं उनको अच्छा माना गया है, बिल्कुल ये सही है। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल यानी खतरनाक। तो लगातार जो स्ट्रेस या तनाव है वो हानिकारक होता है। द बॉडी डज नॉट हैव एनी काउंटर बैलेंस टू द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो ये फॉल्स आ गया, क्योंकि बॉडी के पास में अपना स्वयं का फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है। ए रिसेंट स्टडी हैज शोन योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कोर्टिसोल इन ब्लड। हाल ही के अध्ययन बता रहे हैं कि योगा के द्वारा कोर्टिसोल है इसका लेवल कम किया जा सकता है। तो ये ट्रू है। योगा इज एबल टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ। तो योगा है ये तनाव को कम करता है और बॉडी को ठीक करता है। तो ये ट्रू आ गया बच्चों। प्रैक्टिसिंग योगा एनकरेजेज ए हेल्दियर लाइफ स्टाइल।
तो योगा की जो प्रैक्टिस है वो एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली है, उसको बढ़ावा देती है। तो ये भी ट्रू है। योगा सपोर्ट्स बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म है, तो ये भी ट्रू हो गया कि योगा के द्वारा जो बॉडी की मैकेनिज्म है या ठीक करने की, हीलिंग यानी क्योर करना या ठीक करना, तो उसको ये बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट देखो बच्चों, फॉर व्हाट डिजीज कैन योगा बी थेरेपी। तो आपको इसके अंदर कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और कौन सी है बच्चों, आपका जॉइंट पेन है, और डायबिटिक मिलिटिस है। तो इन बीमारियों को योगा के द्वारा ठीक किया जाता है। विच डिजीज आर काज्ड बाय स्ट्रेस, तो आपकी जो स्ट्रेस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो अपना वो सेकंड पैराग्राफ में आपने देखा था कि कुछ बीमारियां जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित बीमारियां हैं, तो ये कई बीमारियां हैं, वो ब्लड प्रेशर है, तो ये सब बीमारियां अपनी स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियां हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, इनको आप देखना और करना। थैंक यू।